एक बार फिर आपका स्वागत है। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। देश में बहुत जल्द अंग्रेजों के बनाए 3 बड़े कानून खत्म हो जाएंगे और उसकी जगह नए भारत के नए कानून ले लेंगे। पहला आईपीसी, दूसरा सीआरपीसी और तीसरा इंडियन एविडेंस कोड। ये तीनों पुराने कानून खत्म हो जाएंगे और इनकी जगह भारत सरकार के बनाए 3 संशोधित कानून प्रभावी होंगे, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को भी मिलेगा। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। अंग्रेजों का कानून बदल जाएगा। भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे। अब क्राइम होगा साफ, जल्द मिलेगा इंसाफ। लव जिहाद का खत्म होगा खेल, जाएंगे जेल। मॉब लिंचिंग पर कानूनी स्ट्राइक। मोदी सरकार ने ब्रिटिश हुकूमत से चले आ रहे पुराने कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। कल मौजूदा मॉनसून सत्र के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय दंड विधान को लेकर 3 नए विधेयक पेश किए। इन बिल के जरिए अमित शाह ने गुलामी के सभी निशानों को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि गृह मंत्री ने कौन से 3 नए बिल पेश किए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी 1860 की जगह लेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा, तो वहीं इंडियन एविडेंस कोड 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक रिप्लेस करेगा। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। अब आपको बताते हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस कोड में मोदी सरकार ने क्या क्या बदलाव किए हैं। आईपीसी की जगह लेने वाले प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं होंगी। पहले इसमें 511 धाराएं होती थी। मौजूदा आईपीसी की 22 धाराओं को खत्म किया जाएगा। मौजूदा आईपीसी की 175 धाराओं में बदलाव किए जाएंगे और ऐसी 8 धाराएं जोड़ी जाएंगी जो मौजूदा आईपीसी में नहीं है। सीआरपीसी की जगह आने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल 533 धाराएं होंगी। मौजूदा सीआरपीसी की 9 धाराओं को खत्म किया जाएगा। सीआरपीसी की 160 धाराओं में बदलाव किए जाएंगे, साथ ही 9 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। वहीं मौजूदा इंडियन एविडेंस कोड की जगह आने वाले भारतीय साक्ष्य बिल में 170 धाराएं होंगी, तो 23 धाराओं में बदलाव होगा और एक नई धारा जोड़ी जाएगी। तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। इतना ही नहीं, इनकी जगह लेने वाले कानूनों में कई बड़े बदलाव भी प्रस्तावित हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आपको बताते हैं। जिन मामलों में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा है, उस मामले में क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम का जाना जरूरी होगा। यौन हिंसा में पीड़िता का बयान और बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। 7 साल से ज्यादा की सजा वाले केस को खत्म करना है तो पीड़ित को सुने बगैर केस वापस नहीं होगा। किसी भी मामले में 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। किसी मामले में बहस पूरी होने के बाद 1 महीने के भीतर कोर्ट को फैसला सुनाना होगा। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ट्रायल चलाने का फैसला सरकार को 120 दिन में करना होगा। मॉब लिंचिंग के मामले में दोषियों को 7 साल की सजा, आजीवन कारावास या मौत की सजा भी हो सकती है। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होगा। 18 साल से कम उम्र की लड़की से गैंगरेप के केस में मौत की सजा का प्रावधान होगा। मौत की सजा को सिर्फ आजीवन कारावास में ही बदला जा सकेगा।
दोष सिद्धि के बाद 30 दिन के भीतर सजा सुनाना जरूरी होगा। पहली बार सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस की शुरुआत होगी। चुनाव के दौरान वोटर को रिश्वत देने पर 1 साल की सजा, छोटे अपराध करने पर कम्युनिटी सर्विस की सजा। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण भी होगा। जांच पड़ताल और मुकदमे में साक्ष्यों का रिकॉर्डिंग जो करना है वो भी होगा और उच्च न्यायालय के मुकदमे और सभी अपीलीय कार्यवाही भी डिजिटली संभव होगी। अभी इन तीनों बिल को लोकसभा में पेश किया गया है, जिसके बाद अब इन्हें संसद की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। सरकार ने इन तीनों बिलों के जरिए जो सबसे बड़ा बदलाव किया वो राजद्रोह को खत्म करना है। प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 में अब आईपीसी की धारा 124A को भी खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 में नई धारा 150 जोड़ी गई है, जिसमें बताया गया है अगर कोई जानबूझकर या सुनियोजित तरीके से बोलकर, लिखकर, संकेत, ऑनलाइन या वित्तीय साधनों के जरिए अलगाव या सशस्त्र विद्रोह में शामिल होता है या इसे बढ़ावा देता है और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे अपराध में शामिल होता है तो उसे आजीवन कारावास तक की सजा होगी। इसके माध्यम से एक वैज्ञानिक साक्ष्य, एक साइंटिफिक एविडेंस पुलिस के पास होगा, जिसमें कोर्ट में दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। भारतीय दंड विधान में न सिर्फ बदलाव किए गए हैं, बल्कि इनको और आधुनिक किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।